हम्म। गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी टीचर जी जो है आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी दे रहे हैं और क्लास में भी हम बता रहे हैं। लेकिन अब हम जो है वृत्त के बारे में भी आपको बताएंगे जो कि आपके कोर्स में है। तो वृत्त, वृत्त की अवधारणा, वृत्त की त्रिज्या, व्यास, जीवा तथा चाप, अर्धवृत्त, वृत्तखंड एवं त्रिज्याखंड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे इस चैप्टर से हमको। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक धागे के एक सिरे पर पेंसिल बांध दे और दूसरे सिरे को कागज के एक बिंदु पर स्थिर रखकर पेंसिल को इस प्रकार घुमाए कि धागा तना रहे, तो हम देखते हैं कि इस दशा में एक वृत्त बनता है। स्थिर बिंदु जो है वृत्त का केंद्र होगा और ये धागा जो OP दिखाई दे रहा है, तो P को हम चारों तरफ घुमा रहे हैं, तो ये जो एक वृत्त बन जाता है। OP इसकी त्रिज्या कहलाती है। तो निर्मित जो वक्र आकृति है वो क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है, जिसमें समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, ये दूरियां क्या हो गई? OP सभी जगह क्या होगी? समान होगी। स्थित सभी बिंदुओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त क्या है? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का, कई बिंदुओं का समूह है जो वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु O वृत्त का केंद्र कहलाता है और OA रेखाखंड जो है, यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको, OA जो है वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और AB जो है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक जो डॉटेड लाइन भी ले लें, यानी कि वृत्त को क्या करे? दो बराबर भागों में बांटता है, वो हमारा वृत्त का व्यास कहलाता है, या इसको इंग्लिश में हम लोग डायमीटर भी कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से और डायमीटर को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। अब अगला है वृत्त के अंतः तथा बाह्य क्षेत्र। वृत्त को छोड़कर वृत्त के अंदर का भाग वृत्त का अंतः क्षेत्र कहलाता है। जैसे जिसमें O है, Q है, R है, ये N है, ये अंतः क्षेत्र कहलाता है। और बाह्य क्षेत्र, वृत्त का बाह्य भाग वृत्त का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। जैसे C है, D है, P है, A है, B है। और ये वृत्त की परिधि पर M है, वृत्त की परिधि पर बिंदु है M। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। तो वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां त्रिज्या से कम है वे वृत्त में अंतःवृत्तीय क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे OD है, ये अंतः क्षेत्रीय दूरी कहलाएगी। वृत्त के केंद्र से जिन बिंदुओं की दूरियां उसकी त्रिज्या से अधिक है वे वृत्त के बाह्य क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे OC है, ये वृत्त का बाह्य क्षेत्र, और OB और OA वृत्त की त्रिज्या है। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का वृत्त का त्रिज्या खींचा गया है। XY जो है इसमें व्यास है। व्यास की लंबाई उसकी त्रिज्या की क्या होती है? दोगुनी होती है। जैसे इसे यहाँ पर देखेंगे इस फिगर में, CY जो है 2.5 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या होगी, और इसका डबल कर देंगे 5 सेंटीमीटर, तो XY जो है वृत्त की वृत्त परिधि। आपने देखा कि जो वृत्त का जो निश्चित दूरी से समूह था, जो घेरा है पूरा, जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये घेरा जो है ये वृत्त की परिधि कहलाता है। तो वही चीज़ है, एक वृत्ताकार चकती या थाली के किनारे पर पतली तार लपेटा, इसके लिए तार के एक सिरे को अंगूठे से दबा दीजिए, पुनः तार को वृत्ताकार चकती या थाली के किनारों के अनुदास लपेट देते हैं। लपेटे हुए अंगूठे वाले स्थान तक लगाइए जहां इस तार की लंबाई को नापिए, यही वृत्ताकार चकती की परिमाप है, जो परिधि हमारा कहलाता है। परिधि क्या होगी? वृत्त के चारों ओर का जो रेखा है गोल, वो हमारी वृत्त की परिधि कहलाती है। और व्यास बराबर होता है, जैसे आपको मालूम है, 2 गुणा त्रिज्या, दोगुना होती है, या त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब बिंदु A को केंद्र मानकर इसमें क्या किया गया है? एक वृत्त खींचा गया है। जो वृत्त ये दिखाई दे रहा है ये एक केंद्र है, बाकी ये त्रिज्या है। बिंदु B को C से मिला दिया, कोई बिंदु B था उसको C से हमने मिला दिया। तो इस प्रकार जो है रेखाखंड BD
जो है जीवा कहलाती है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। जीवा की परिभाषा क्या हो जाएगी? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है वो वृत्त की व्यास कहलाती है, और वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। चाप, जैसे ये वृत्त ए है, वृत्त की त्रिज्या से ए से बी तक का जो हमने दूरी खींचा है, वृत्त का एक भाग जो होता है ए बी जो है क्या कहलाता है? वृत्त का चाप कहलाता है। इसको हम आर्क भी कहते हैं। और इसको ए बी लिख करके यहाँ पर जैसे देखिए वृत्त का चाप कहते हैं इसे ए बी, या ए बी उस पर वक्र बना देंगे तो ये वृत्त का चाप कहलाता है। चाप उस वृत्त का ही एक भाग है जो बिंदुवर वक्र द्वारा पूरा किया। कोई भी चाप होगा तो ये किसी उसका वृत्त का भाग होगा। ए बी की त्रिज्या भी ओ ए वृत्त का ही एक चाप कहलाती है। अब चाप भी दो प्रकार का होता है, एक लघु चाप होता है और एक दीर्घ चाप होता है। जैसे हमने जीवा बीसी खींचा, बीसी क्या करेगा? वृत्त को दो बड़े भागों में बांटता है। एक वृत्त के दोनों भाग वृत्त के चाप कहलाते हैं। बड़े भाग को, जो बड़ा भाग दिखाई दे रहा है बी ई सी, जो ये दिखाई दे रहा है ये दीर्घ चाप, और बी डी सी लघु चाप कहलाता है। बी डी सी लघु चाप और बी ई सी दीर्घ चाप कहलाता है। अर्धवृत्त, जैसे देखिए इसमें दिखा है वृत्त ए को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त का व्यास बी सी है तो क्या करता है? ये वृत्त के दो बराबर भागों में काटता है। जो वृत्त का व्यास जो है तो ये अर्धवृत्त कहलाता है। जो भाग दो भाग हो गए बी डी सी बी ई सी, वृत्त के क्या हो गए? अर्धवृत्त कहलाते हैं। वृत्त का दो बराबर भागों में बांटता है, जिसको हम इंग्लिश में सेमी सर्कुलर भी या रीजन भी कहते हैं। इस तरह से अब आते हैं जो हमारा अभ्यास है 14A। तो इसमें फिगर भी आपको दिखाई देगा और इसका हल भी आप लोग देखेंगे। अभ्यास 14A का हल, जैसे आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें पार्श्व चित्र देखकर लिखिए। जैसे पूछ रहा है वृत्त का केंद्र, तो वृत्त का केंद्र क्या हो गया? ओ। वृत्त का केंद्र पहले का क्या हो गया आंसर? ओ। तीन त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो तीन त्रिज्याएं क्या हो गई? केंद्र से जो चलेंगी वो तीन त्रिज्याएं होंगी ओ सी, ओ डी और ओ बी। वृत्त दूसरे का क्या हो जाएगा? और इसको लिखेंगे ओ सी, ओ डी और ओ बी। ओ सी, ओ डी और ओ बी वृत्त की तीन त्रिज्याएं हो गई। एक व्यास का नाम, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास कहलाती है। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा बी सी। दो जीवा के नाम, एक क्या हो गई? सी डी। चौथे का आंसर हो जाएगा सी डी और ए बी। वृत्त की दो जीवा के नाम। अंतः क्षेत्र में एक बिंदु, अंतः क्षेत्र क्या होता है? वृत्त के अंदर का जो बिंदु होगा। तो यहाँ पर जो है अंतः क्षेत्र का एक बिंदु ई है। बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बाह्य क्षेत्र में एक बिंदु, तो बाह्य क्षेत्र में कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं। अब कह रहा है सातवां देखेंगे, चार चाप, दो लघु दो दीर्घ के नाम। तो एक तो चाप क्या हो जाएगा? लघु वाले में हमारा हो जाएगा सी एच डी, लघु चाप।
लघु चाप हो गया आपका एक CHD और दूसरा हो जाएगा AB, ये लघु चाप हो गए। और बड़े में हो जाएगा CAD, ये दीर्घ चाप हो जाएगा और वहाँ से हो जाएगा CAD और दूसरा हो जाएगा ACB, ये दीर्घ चाप हो जाएगा ACB। आठवां जो होगा इसमें का BAC, ये अर्धवृत्त का नाम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पार्श्व चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 3 त्रिज्याओं के नाम बताने हैं, तो 3 त्रिज्याओं का नाम क्या हो गया? OB, OA और OC। OB, OA, OC हो जाएगा। 3 जीवाओं के नाम, तो जीवा क्या होती है? वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो पहली जीवा क्या हो गई? दूसरे का दूसरा AB, AC और BC, वृत्त की 3 जीवा हो गई। चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं उनका नाम भी लिखिए। तो वृत्त में केवल एक ही व्यास है और वो व्यास है AC। इसमें आ जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा होगा। पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। चित्रानुसार निम्नलिखित अंगों का विशिष्ट नाम दीजिए। रेखाखंड OA, तीसरे का पहला रेखाखंड OA क्या है? त्रिज्या हो गई। इसके बाद रेखाखंड AB और CD, AB और CD, ये क्या हो गया? AB, रेखाखंड AB जीवा है और दूसरा CD भी जीवा हो गई, ये जीवा है। चाप CBD, चाप C से आपने देखा कि AB, रेखाखंड AB जीवा है और CD जीवा और व्यास है। तीसरे में जो CBD है वो अर्धवृत्त है। CBD क्या है? अर्धवृत्त। और CAD जो है ये भी अर्धवृत्त है। और इसके साथ ही आप लोग जो है इसमें चौथा, पांचवा और छठवां आप लोग स्वयं कर सकते हैं। इसको आप लोग अपनी कॉपी पर प्रकार और पेंसिल की सहायता से हल करेंगे।